कहीं दूर एक सुंदर से जंगल में सब पक्षी मजे से रहते थे, लेकिन इनमें सबसे शरारती थी गुड़िया। गुड़िया आज अपने घोंसले में उछल कूद कर रही थी। आज तो कुछ नया करने का दिन है। ओह हो हो। जब उसे थोड़ा दूर एक दरख्त के नीचे चमकता हुआ अंडा दिखाई देता है। ओहो, ये तो कोई जादुई अंडा लगता है। गुड़िया जल्दी से उड़कर जाती है। मिट्ठू जो किताब पढ़ रहा था। मिट्टू भाई, जंगल में खजाना मिल गया। गुड़िया, खजाना और तुम्हें कहाँ से मिल गया? एक बड़ा चमकता हुआ अंडा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये कालू कौवे का ना हो। वो पिछले हफ्ते में भी चमकते पत्थर छोड़ गया था जाल में। ओहो मिट्टू भाई, चलो ना एक बार तो देख लेते हैं। फिर गुड़िया और मिट्ठू मिलकर वो अंडा घोंसले में रख लेते हैं। जंगल में शाम हो जाती है। आधी रात में अंडे से एक रोशनी निकलती है। अंडे से एक छोटा सा जादुई उल्लू बाहर आता है। उफ, मैं बच गया। मैं कालू दुष्ट कौवे से बच गया। ओह मेरे पैरों के पंख, तुम हो कौन? मैं कालू कौवे की कैद से भागा हूँ। अगर वो वापस आया तो वो सबको पत्थर बना देगा। नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। ना मिट्टू भाई। फिर मिट्टू कुछ सोचने के बाद एक योजना बनाता है। हम गुड़िया को अंडे के खोल में छुपाएंगे। जैसे ही कालू कौवा आएगा, हम सब हमला कर देंगे। ओहो, मैं क्या हूँ? मेरे अंडे की हीरो चिड़िया जाग गई है। फिर कालू कौवा जंगल में आ जाता है। मेरा जादुई अंडा आखिरकार मिल ही गया। फिर सब पक्षी कालू कौवे पर हमला कर देते हैं। अब पकड़ो इसको। गुड़िया अंडे से निकलकर, ये लो तुम्हारी चोंच में मिर्चें। गुड़िया कालू कौवे की चोंच में मिर्चें भर देती है। मिर्ची मिर्ची, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पानी पानी पानी। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। आप सबने मेरी जान बचाई, बदले में मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देता हूँ। उल्लू जादू करता है और गुड़िया को एक सोने का सेट दे देता है। गुड़िया ने सीखा कि बहादुरी दिल से आती है और सच्चाई हमेशा जीती है। हीरो बनना हो तो दिल बड़ा रखो। हो हो। अगर आप ऐसी और मज़ीद स्टोरियाँ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड़िया वापस आएगी एक नई शरारत के साथ। एक सुंदर से जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब पक्षी अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से मशहूर थे। और इन सब में सबसे छोटा पक्षी तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, वो सबसे ज्यादा मशहूर था। वो हर समय अपनी खूबसूरती पाता रहता और जंगल के बाकी पक्षियों की नकल उतारता, जिसे देख कर बाकी पक्षी बहुत खुश हुआ करते थे। मैं उड़ता हूँ शाख से शाख, देखो मेरा रंगा रंग राग। मैं फल चुगूं और शोर मचाऊं, तोता हूँ मैं सबको हंसाऊं। मैं तोता बातूनी, चटपट बोलूं कहानी, हर बात को दोहराऊं, चुप हो जाना ना जानूं। मिट्ठू पेड़ की शाख पर बैठा ऐसे गा रहा था जब उसकी नजर बुलबुल पर पड़ती है, जो नदी किनारे बैठी फूल चुन रही थी। बुलबुल को देखकर मिट्ठू को एक शरारत सूझती है। वो जल्दी से बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, ये कितना मेहनत वाला काम है। तुम कितने समय से बैठी एक एक फूल चुन रही हो। तुम इन फूलों का क्या करोगी? हाँ मिट्ठू, मैं इन फूलों से रस निकालकर दवा बनाऊंगी। तुम इतनी देर से फूल चुनकर बोर हो गई होगी, तुम्हें मैं गोरी कौवे की आवाज सुनाऊं? हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं, सुनाओ। बुलबुल, तुम्हें पता है जब गोरी कौवे ब्याह कर इस जंगल में आई थी तो वो हर समय एक गाना गाती थी। मैं तुम्हें वो गाना गा कर सुनाता हूँ। ठीक है मिट्ठू, जो तुम्हारा मन करता है तो मुझे वो सुना दो। मैं आलू वाला नान खाऊंगी, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी काली हूँ। मिट्ठू, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं। तुमने बिल्कुल गोरी कौवे की आवाज निकाली है। अगर कोई पक्षी ये आवाज सुन ले तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि तुम बोल रही थी ये गोरी कौवे। फिर मिट्ठू चुपके से बुलबुल के सारे फूल नदी में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू की शरारतों से तंग आ जाते हैं। एक दिन गोरी कौवे काम से वापस अपने घर जा रही थी जब गोरी कौवे का मोबाइल नीचे गिर जाता है। दूर बैठा मिट्ठू ये सब कुछ देख रहा होता है। ये मोबाइल तो गोरी कौवे का है। लगता है गोरी कौवे को पता ही नहीं कि उसका मोबाइल नीचे गिर गया है। चलो खैर, अब मैं इस मोबाइल से किसी पक्षी को तंग करता हूँ। फिर मिट्ठू गोरी कौवे के मोबाइल से एक नंबर डायल करता है जो कि माही चील का था। हेलो, कौन बोल रहा है?
मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारे कारण मेरा शिकार मेरे पंख से निकल गया। ये कैसा भद्दा मजाक है, मेरी माँ को मरे इतना समय बीत गया। कौन बोल रहा है? चुपचाप बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी मजाक, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो। मैं बोल रही हूँ गोरी कवि। जंगल के सभी पक्षी, वो माही चील भी मुझसे बहुत डरती है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम मोबाइल पे हो, अगर सामने होती तो मैं तुम्हें बहुत मारती। और मैं तुम्हारी माँ माही चील ही बोल रही हूँ, और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। माही चील का सुनते ही मिट्टू मोबाइल दूर फेंक देता है। ये जी मैंने क्या कर दिया? ये नंबर तो माही चील का था। अब माही चील गोरी कवि को नहीं छोड़ेगी। माही चील गुस्से में आग बगोला होकर गोरी कौवी को सारे जंगल में ढूंढने लगती है। तभी माही चील की नजर एक कौवी पर पड़ती है जो नदी किनारे बैठी होती है। माही चील जल्दी से उस कौवी के पास जाती है। कवि, क्या तुम्हें पता है ये गोरी कवि कहाँ रहती है? चील दी, आप गोरी कवि को क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे गोरी कौवी से बहुत जरूरी काम है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौवी कहाँ रहती है? तो बता दो। चील दी, मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो तुम हो गोरी कौवी, तुम्हारी इतने मजाल कि तुम मुझे फोन कर धमकी दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील दी, मेरे पास तो फोन नहीं है, मेरा फोन तो गुम गया है, मैंने आपको फोन नहीं किया। फिर माही चील गोरी कौवी की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। फिर गोरी कौवी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया मुझे बचा लो, वो चील पागल हो गई है। देखो उसने मार मार के मेरा पंख तोड़ दिया। गोरी बहन, आप रोना बंद करो। ये बताओ वो चील आपको क्यों मार रही है? चिड़िया, मेरा मोबाइल गुम हो गया था। किसी पक्षी ने मेरे मोबाइल से उस चील को फोन किया और उससे बहुत बुरा भला कहा, जिस कारण उसने मुझे बहुत मारा है। गोरी कवि, ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ, और मुझे पता है ये काम किस पक्षी का हो सकता है। चिड़िया, तो मुझे बता ये काम किस पक्षी का है? मैं उस पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी बहन, आप चिंता मत करो, अब उस पक्षी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप घर जाकर आराम करो। फिर जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक मिट्टू के घर के बाहर जाती है और स्पीकर में शेर की आवाज लगा देती है, जबकि मिट्टू बड़े मजे से अपने घर में लेटा होता है। शेर की आवाज सुनकर मिट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है। शेर, ये आवाज तो शेर की है। ये शेर मेरे घर के बाहर कैसे आ गया? किसी पक्षी को फोन कर अपनी सहायता के लिए बुलाता हूँ, लेकिन कोई पक्षी मेरी सहायता क्यों करेंगे? जंगल के सभी पक्षी तो मेरी शरारतों के कारण बहुत तंग हैं। और ये शेर कितने गुस्से में है, जंगल के सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर मिट्टू अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग जाता है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। इस तरह मिट्टू को अपने किए की सजा मिलती है। चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।